नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक जो आपने सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेतन के बारे में। उन नेताओं के वेतन के बारे में जो शासन सत्ता में होते हैं, जो विपक्ष में होते हैं। और इस पूरे वीडियो में बात होगी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के वेतन की, सैलरी की, उनको मिलने वाली सुविधाओं की। और आप जानेंगे कि आखिर हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को कितना वेतन मिलता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री के वेतन की। तो देश के प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलता है, ये जानने के लिए हमें उस परत में जाना होगा कि देश का प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है और एक सांसद होता है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले वो सांसद उसका होना बहुत अनिवार्य है। हालांकि ये बात अलग है, कभी कभी यदा कदा देखने को मिलता है कि संसद का सदस्य भी प्रधानमंत्री बना है और राज्यसभा का सदस्य को भी प्रधानमंत्री बनाया गया है। हाँ, वो संसदीय दल का नेता होना चाहिए। तो हम वर्तमान प्रधानमंत्री के वेतन की बात करें तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी जो कि एक सांसद भी हैं, तो उनको जो सैलरी मिलती है वो होती है 2,80,000। साथ ही उन्हें मिलती है मुफ्त हवाई यात्रा, ट्रेन यात्रा, गाड़ी, बंगला, सुरक्षा, निजी सहायक और इतनी सारी सुविधाएं कि एक आम इंसान अपने जीवन में जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष अर्थात संसद में विरोधी दल के नेता की। क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद में जो दूसरे नंबर का नेता होता है वो हमारा नेता विरोधी दल होता है। तो इस समय संसद के नेता विरोधी दल हैं माननीय राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी भी अपनी पार्टी के अर्थात लोकसभा में जो दूसरे नंबर की पार्टी है उसके नेता हैं और उन लोगों ने उनको नेता चुना है। तो राहुल गांधी जी को वही वेतन मिलता है जो एक सांसद को मिलता है, अर्थात 1,24,000 रुपये के लगभग। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें एक कैबिनेट मंत्री के बराबर सुविधाएं मिलती हैं और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हीं में उनका वेतन शामिल होता है। क्योंकि एक सांसद से अधिक जिम्मेदारी होती है एक नेता विरोधी दल की। तो कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ता, सुविधाएं, सरकारी आवास, कार्यालय स्टाफ आदि उनको मिलता है। और एक विशेष भत्ता जो नेता विरोधी दल के लिए मान्य होता है वो भी होता है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर कैबिनेट मंत्री को क्या क्या सुविधाएं होती हैं। ये बात हम करेंगे किसी अगले वीडियो में, क्योंकि वो मंत्रिमंडल का वीडियो अलग से बनेगा। तो हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी जी इस समय रायबरेली से सांसद हैं जो कि उनके परिवार की सीट मानी जाती है। अब हम तीसरे नंबर पर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इसलिए लेना पड़ा क्योंकि राजनीतिक रूप में भी और क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं वो सर्वाधिक हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, जो कि गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वो वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुख्यमंत्री का भी विधायक होना अनिवार्य होता है। हालांकि कभी कभी देखा गया है कि विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बनाए गए भी हैं। और उनको जो वेतन मिलता है, एक सैलरी उनकी है, वो खास सैलरी है, केवल 60,000 रुपये। साथ ही उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, आकस्मिक भत्ता, सचिवीय भत्ता, वाहन भत्ता, टेलीफोन भत्ता आदि इतनी सारी सुविधाएं होती हैं जो कि वेतन से कई गुना अधिक हो जाती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगर सारी सुविधाओं को जोड़ दिया जाए तो वो लगभग 3,65,000 रुपये के लगभग होता है। अब हम चौथे नंबर पर बात कर रहे हैं विधानसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके बारे में। तो विधानसभा में भी प्रतिपक्ष का नेता एक विधायक होता है, विधायकों के द्वारा चुना जाता है, अपनी पार्टी का बहुमत दल का नेता होता है। इस समय एक विधानसभा के सदस्य का वेतन है लगभग
25,000 रुपये, हम ये बेसिक सैलरी की बात करते हैं। साथ में अगर पैकेज की बात की जाए तो वो 1,87,000 रुपये के करीब होता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, मासिक पैकेज भी है, उसके साथ में उनके लिए भी आवास और गाड़ी और सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी हैं, तो वेतन के रूप में वो बहुत ही कम वेतन उठाते हैं, लेकिन सुविधाएं उनकी बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की। तो 5वें नंबर पर आते हैं उत्तर प्रदेश के सांसद। उत्तर प्रदेश के सांसद को जो वेतन मिलता है वो लगभग 1,24,000 रुपये होता है, लेकिन जो भत्ते मिलते हैं उनके आधार पर ये धनराशि काफ़ी बड़ी हो जाती है। जैसे संसदीय भत्ता 70,000 रुपये, कार्यालय खर्च 60,000 रुपये, दैनिक भत्ता 2,500 रुपये, उसके बाद में आवास, गाड़ी, हवाई यात्रा आदि बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो इतनी होती हैं कि उनको अगर रुपए के रूप में आकलन किया जाए तो वो भी लाखों रुपए से पार होती हैं। अगर हम एक सांसद के उदाहरण की बात करें तो माननीय अखिलेश यादव, जो कि कन्नौज से सांसद हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए उन्हें सांसद की सैलरी के साथ साथ मुख्यमंत्री की पेंशन भी मिलती है। 6ठे नंबर पर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत के राष्ट्रपति जो कि देश के प्रथम नागरिक होते हैं। संविधान की एक खास बात है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में संसदीय सदस्य बनने की योग्यता रखता है उसको राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो इस समय हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और उनके वेतन की बात की जाए तो उनका वेतन इस समय 5 लाख रुपए के करीब है। राष्ट्रपति के रूप में जो 5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलता है, उसके बाद में जो सुविधाएं हैं अगर उनका वर्णन किया जाए तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ मुख्य सुविधाएं हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, मुफ्त आवास, मुफ्त इलाज पूरे जीवन, वख्तरबंद व सीरीज कार, मेहमानों पर खर्च। एक राष्ट्रपति का लगभग सालाना खर्च 20 से 25 करोड़ रुपए होता है। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर की। तो 7वें नंबर पर हम राज्यसभा के सांसद, अर्थात वो भी संसदीय दल के सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा सांसद को जो वेतन मिलता है वो हमारे लोकसभा के सांसद से कुछ अधिक होता है, अर्थात वो 2,10,000 रुपये के लगभग होता है। तो उदाहरण के लिए अगर हम मनोज कुमार झा को उठाएं, बिहार से राज्यसभा के सदस्य हैं, तो पहले वो एक विश्वविद्यालय में सोशल वर्कर प्रोफेसर थे और बाद में वो राज्यसभा के सांसद बने। तो देखा जाए तो लोकसभा के सांसद से राज्यसभा के सांसद को वेतन अधिक मिलता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में बात की थी प्रधान से प्रधानमंत्री तक की, तो हम अंत में बात करते हैं प्रधान की। तो प्रधान जो कि ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत एक ग्राम को सबसे छोटी इकाई के रूप में पंचायती राज व्यवस्था में स्थापित किया गया है, तो उसे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को ही प्रधान कहते हैं। तो प्रधान जो है उन्हें मानदेय मिलता है और वो मानदेय उत्तर प्रदेश के प्रधान का मानदेय लगभग 5,000 रुपये महीने है। उसके बाद में बैठकों के लिए भी पैसा आता है और उससे नीचे जो सदस्य होते हैं उनका कोई मानदेय नहीं होता है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया कि भारत में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का वेतन कितना होता है, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। आज की वीडियो में बस इतना। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई सवाल हो, आप किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जा कर के हमें अवगत कराएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।